नमस्कार दोस्तों, नाइट्रिक एसिड एक ऐसी दवा है जो कि बहुत सारे फिजिशियंस की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है प्रिस्क्रिप्शन के लिए। पर बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जहां पर लोग डरते हैं नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब करने में, क्योंकि एसिड टर्म जो जुड़ा हुआ है ये सुनने में थोड़ा सा लोगों को, सामान्य आदमियों को थोड़ा सा अजीब लगता है। बट ये दवा दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम में, डे टू डे लाइफ में आपको बहुत कारगर और अच्छा रिजल्ट देगी। एक एक करके इसके बेस्ट 5 सिम्टम्स की चर्चा करेंगे, जहां पर इन 5 लक्षणों के आधार पर हम इन्हें कई सारी बीमारी में दे सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जरूरतमंदों को वीडियो शेयर करें। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड का जो थेरेप्यूटिक एंगल है, जहां पर इसको आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, कुछ बीमारियों के मैं नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों फिशर, जहां पर आपका क्रैकिंग हो जाती है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में। फॉर एन एग्जांपल, पाइल्स के केस में अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स कह लीजिए या कॉन्स्टिपेशन कह लीजिए, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, लैट्रिन टाइट हुई है, गूदा मार्ग या एनस के इर्द गिर्द रास्ता जो है वो कट गया है, तो फिशर के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। इसी तरह आप माउथ में भी होने वाले अल्सर्स के लिए, अगर माउथ में आपके छाले निकल आए हैं और पेशेंट के कैरेक्टर, जो कि अभी हम लोग 5 आगे लक्षणों की चर्चा करेंगे, उनमें से मिलते जुलते हैं, तो पेशेंट को होने वाले एप्थस अल्सर, बार बार अगर मुंह में किसी के अल्सर हो जा रहा है तो फिशर और अल्सर जैसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आंतों में होने वाली कोलाइटिस की समस्या, आंतों में अगर कहीं पे आपके छिल जा रहा है या स्वेलिंग बनी हुई है, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ गई जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है, या लैट्रिन में आपको चिकनाई सी आती है, तो कोलाइटिस जैसी समस्या में भी आप इसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको मस्से या वार्ड्स की समस्या हो गई है, मस्से या वार्ड दोस्तों होम्योपैथी में बहुत सारे लोग सिर्फ मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग 5-6 लक्षणों की बात करने वाले हैं, वो लक्षण मिलेंगे तो आप मस्से में अगर इसे देंगे तो बहुत ही लाजवाब रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों, ब्लीडिंग पाइल्स या ब्लीडिंग होने वाले मस्से या वार्ड कह लीजिए, ब्लीडिंग के साथ एसोसिएट करके अगर आपको मस्से दिख जाते हैं कि खुजाया और तुरंत ब्लड आ गया, या लैट्रिन के रास्ते पे दोस्तों पाइल्स हुआ था, थोड़ी सी टाइट लैट्रिन हुई, या पेशेंट ने हाथ लगाते ही, जैसे ही पेशेंट टच करेगा धोने के लिए, ब्लीडिंग होने लगेगी, तो मस्से जहां पर ब्लीडिंग बहुत आसानी से हो सकते हैं, वहां पर भी आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो 5 लक्षणों की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला लक्षण, ये जो दवा है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की ओपनिंग पे बहुत ज्यादा काम करती है। ओपनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ है? जो हमारा माउथ ओपन हो रहा है, आप देखेंगे ये एक ओपनिंग हो गई, एनएस हमारे गूदा मार्ग की जो ओपनिंग है ये एक ओपनिंग हो गई, आपकी नोज वाली, नॉस्ट्रिल वाली, नाक से ब्लड अगर किसी को बार बार आता है तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगी, मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं तो भी अच्छा काम करेगी, या आपके एनएस वाले एरिया में दोस्तों कट या छिल जाता है तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो इट अफेक्ट्स द आउटलेट्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। शरीर के जितने आउटलेट्स हैं जहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म हो रही है या शुरू हो रही है, चाहे वो आपके कान का ही क्यों ना एरिया हो, वहां पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। एक सिम्टम ये हो गया कि जितने आउटलेट है या इनलेट है वहां पर बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरा सिम्टम पेशेंट का, इन जनरल पेशेंट का जो सिम्टम है, पेशेंट के यूरिन में या पेशाब कह लीजिए, लैट्रिन में और पसीने में ऑफेंसिवनेस बहुत होगी। पेशेंट से आप पूछेंगे तो पेशेंट बोलेगा जी हाँ, मेरे पसीने में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, मुझे खुद भी महसूस होती है, या नहीं पसीने में तो हो सकता है यूरिन में, या हो सकता है लैट्रिन में। तो ऑफेंसिवनेस, सारे डिस्चार्ज जो है शरीर से होने वाली, निकलने वाली चीजों में स्मेल काफी ज्यादा पेशेंट के आती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत ही स्पेशल सेंसेशन है, पेशेंट को कहीं अगर दर्द होता है तो वो बहुत ही प्रिकिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि चुभ रहा है, वहां पर कुछ कांटे जैसा गड़ रहा है। चाहे पाइल्स की समस्या हो, चाहे मुंह में होने वाले अल्सर की समस्या हो, या आंतों में होने वाले अल्सर की समस्या हो, पेन कहीं भी हो रहा है, पेशेंट को चेस्ट में मान लीजिए छालों की दिक्कत हो गई और बहुत ही चुभन वाला प्रिकिंग पेन हो रहा है, तो प्रिकिंग पेन अगर कहीं भी हो, चाहे वो पैर में होने वाले अल्सर हो या फोड़े हो, फुंसी हो, अगर चुभने वाला दर्द बना हुआ है तो नाइट्रिक एसिड आपके दिमाग में आनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, पेशेंट को इन जनरल जो है फैट वाली चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद है,
तेल वाली चीजें पेशेंट को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, साथ ही साथ नमकीन चीजों का भी फैट और सॉल्ट के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है। तो पेशेंट से अगर आप पूछेंगे केस टेकिंग के दौरान तो पेशेंट बताएगा कि हाँ मुझे पूड़ी पराठा ऑयल वाली चीजें अच्छी लगती हैं और सॉल्ट जो है मुझे हमेशा ज्यादा चाहिए होता है, एक्स्ट्रा ज्यादा नमक रहे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। नाइट्रिक एसिड पेशेंट का दोस्तों जो 5वां सिम्टम बहुत ही स्पेशल है कि ऐसे लोग जो कि अधिकतर सॉफ्ट स्टूल जिनको होता है, लैट्रिन जो है कभी टाइट नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में अगर रेशियो देखा जाए तो 100 में से एक कब्ज वाले पेशेंट पे नाइट्रिक एसिड काम करेगा और 99 जिनकी सॉफ्ट स्टूल है, जिनकी पॉटी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। जब पेशेंट से आप पूछेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि मेरी लैट्रिन बहुत आसानी से हो जाती है। तो ऐसे लोगों में नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करेगी। तुलनात्मक रूप से कॉन्स्टिपेशन कब्ज वाले लोगों में ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका काम जो है वो थोड़ा कम पाया जाता है। तो जहां लैट्रिन सॉफ्टर साइड में है वहां और अच्छा ये काम करती है, बट इसका मतलब ये नहीं जहां कब्ज है काम नहीं, काम वहां भी करेगी, बट सॉफ्ट वाले पेशेंट्स में इसका अफेक्शन बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये 5 सिम्टम आपने देखे कि पेशेंट का जो आउटलेट अफेक्शन था, इनलेट और आउटलेट पे या तो अफेक्शन हो सकता है, पसीने में दुर्गंध हो सकती है, पेशेंट को फैट और नमक वाली चीजें ज्यादा पसंद है, पेशेंट की जो पॉटी है वो थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे रहती है, और जितने भी डिस्चार्ज हैं चाहे वो पसीना हो, चाहे वो लैट्रिन हो या पेशाब हो, सब में एक ज्यादा स्मेल होती है, सामान्य से ज्यादा स्मेल आती है। एक मेंटल सिम्टम जो कि हर बार की तरह बोनस दोस्तों, नाइट्रिक एसिड का पेशेंट आप सामने से पूछेंगे कि क्या आपका कोई अगर क्षति करता है, नुकसान करता है, तो आप बाद में समय आने पे उसे डील करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके अंदर रिवेंज वाली भावना है, बदले की भावना है, या रह जाती, भले आप बदला ले ना ले वो एक अलग बात है, बट क्या रिवेंजफुल फीलिंग रहती है? तो नाइट्रिक एसिड पेशेंट में दोस्तों रिवेंज वाली फीलिंग जरूर रहेगी। तो पेशेंट इन 6 सिम्टम में से अगर 3 सिम्टम भी देता है और आपको कहीं पर भी मस्से दिख जाते हैं, अल्सर दिख जाते हैं, छाले दिख जाते हैं, या किसी तरह की ग्रोथ या कट दिख जाता है, तो निसंदेह आप वहां पर नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दोस्तों, जैसे पेशेंट को मान लीजिए फेस पे एक बड़ा सा मस्सा हो गया, वार्ड हो गया है, तो पेशेंट तो प्रेजेंट कंप्लेन सिर्फ वार्ड की लेके आएगा। ये आपको पूछना पड़ेगा कि आपका पसीना या यूरिन या लैट्रिन किस तरह का, सामान्य है या कुछ ज्यादा स्मेल आती है। तो पेशेंट बोलेगा कि मेरे स्वेटिंग में, मेरे पसीने में सामान्य से ज्यादा स्मेल आती है, मुझे खुद भी लगता है और दूसरे लोग भी बोलते हैं। एक सिम्टम हो गया। और बातचीत में, केस टेकिंग में आपने पूछा दूसरा सिम्टम कि आपकी रिवेंज वाली फीलिंग कैसी, अगर कोई आपको कभी नुकसान पहुंचाता है तो आपको क्या लगता है? तो पेशेंट बोलेगा कि हाँ मुझे अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो मैं बाद में समय आने पे डील करूंगा, ये मुझे लगता है। सिचुएशन आएगी नहीं आएगी एक अलग बात है, बट रिवेंजफुल फीलिंग पेशेंट में रह जाएगी। नेक्स्ट और पूछेंगे तो पेशेंट बताएगा कि मुझे जो पॉटी है वो सॉफ्ट ही होती, कभी हार्ड लैट्रिन नहीं हुई। तो देखिए 3 सिम्टम मिल गए, ऑफेंसिवनेस मिल गया आपको, पॉटी वाला सिम्टम मिल गया, रिवेंज वाला सिम्टम मिल गया। तो अब आप नाइट्रिक एसिड सामान्यतः 200 पावर में सुबह शाम 2 से 3 दिन दे सकते हैं, या सिर्फ मॉर्निंग में ही 2 से 4 डोज, आज कल परसों ऐसे करके 4 दिन लगातार आप इसकी 200 की 4 डोज दे सकते हैं, या बीडी सुबह शाम करके 2 दिन दे सकते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा ये दवा नहीं दी जाती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन इसका बनता है, और बहुत अच्छी दवा है। जो 6 सिम्टम लोगों ने चर्चा की, अगर ये आपको क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो दवा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो वीडियो से संबंधित अगर कोई भी जानकारी लेनी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।